नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। राजौरी में आतंकी हमला हुआ है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर सरकार जो है आम लोगों की सुरक्षा के लिए बीडीसी को रिवाइव कर रही है, उनको हथियार देने की योजना बन चुकी है। पूर्व सैनिकों को भी हथियार देने की बात की जा रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पीडीपी की जो अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। साधु संत समाज में काफी गुस्सा है। कई बैठकें हो चुकी हैं। संत समाज ने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है कि आखिर अल्पसंख्यक समुदाय उसको टारगेट किया जा रहा है, खास करके रजौरी में, पुंछ में, या फिर उन इलाकों में जहां पर आतंकियों के हमले पहले भी हुए हैं और अब भी वो निशाने पर हैं। हमारे साथ हैं पीठाधीश्वर संत साहिल जी महाराज। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर रजौरी हमले को लेकर इनकी क्या राय है। संत जी, रजौरी हमला हुआ है, निंदा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन एक टारगेट किलिंग है, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम हिंदुस्तान। देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि ये एक टारगेट किलिंग ही है, क्योंकि एक आतंकवादी, उग्रवादी जब आता है, उग्रवादी का कोई मजहब नहीं है। वो जब फायरिंग करता है तो अंधाधुंध फायरिंग करता है, उसमें वो कोई भी मरे उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पड़ोसी देश से अगर कोई आतंकवादी आता है, उसे कैसे पता कि हिंदुओं का घर कहाँ पर है, किस रास्ते से जाना है? और इस बात में कोई आशंका नहीं कि राजौरी का ही कोई दल्ला मिला हुआ है जिन्होंने उनको हिंदुओं का घर बताया और फिर हिंदुओं के घर में जाके आधार कार्ड चेक किए गए। जब उनको पूरा पता चला कि ये हिंदू ही है तो उसे गोली मार दी गई। उन्होंने बच्चों को भी नहीं देखा, उन्होंने बड़ों को भी नहीं देखा। और ये एक साजिश है, पूरी प्लानिंग की गई कि राजौरी पुंछ से हिंदुओं को बाहर निकालने की, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की आबादी भी है। और इनको लगा कि जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया, खदेड़ा गया वहाँ से, उस वक्त भी इन्होंने मुसलमानों को अलग किया, कश्मीरी पंडितों को अलग किया। कईयों को गोली मार दी गई और कईयों को भगा दिया गया वहाँ से। लेकिन ना तो अब वो सरकार रही है और ना वो वक्त रहा। आज सरकार भी बदली हुई है और वक्त भी बदल चुका है। और हम लोग यहाँ पर चूड़ियाँ डाल के नहीं बैठे हुए कि राजौरी पुंछ से ये लोग हमें बाहर निकालेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। ये लोग भूल जाएं कि हिंदू लोग, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इनकी इन हरकतों से हम लोग डर जाएंगे और वहां से भाग निकलेंगे। अगर आज राजौरी से हम लोगों को भागना पड़ा तो वो दिन दूर नहीं कि ये जो जम्मू से भी हम लोगों को बाहर खदेड़ेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। संत जी, बात करते हैं कि जहां पर सुरक्षा जो लोगों के भीतर है, सरकार उनको सुरक्षा भावना पैदा करने की कोशिश करती है। पॉलिटिकल जब लोग होते हैं वो इसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि हथियार क्यों दिए जा रहे हैं, बीडीसी को रिवाइव क्यों किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को राइफल देने की बात की गई थी कि उनको एसएलआर राइफलें दी जाएंगी ताकि आतंकी हमला हो तो उनसे निपटा जा सके। तो उसके ऊपर पीडीपी खास करके सवाल खड़े कर रही है। देखिए, पीडीपी वालों की तो वैसे हमेशा से ही इनकी एक आदत रही है। हम लोग तो इनको अपनी ये पार्टी मानते ही नहीं हिंदुस्तान की। ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान के हित में ही बात करने वाली पार्टी है। और जब भी नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, उग्रवाद करता है, तो ये उनके हित में ही बात करती हैं। और ख़ास करके आपकी महबूबा मुफ्ती, नहीं, मेरी महबूबा मुफ्ती नहीं है, नहीं, पीडीपी की अध्यक्ष है। पीडीपी की अध्यक्ष जो है महबूबा मुफ्ती, जब भी इस तरह की हरकत होती है तो हमेशा से ही सुनने को आता है। जिस तरह से अभी इन्होंने अपने बयानों में कहा कि इनको बंदूकें क्यों दी जा रही है, बीजेपी वाले फेल हो गए और फौज के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। आतंकवादी आते हैं घरों में, वो हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं और हम लोगों के तो लाइसेंस भी बनना बंद हो गए ना, लाइसेंस भी बंद है। तो अगर एक इस चीज़ का संज्ञान लेकर के ये एक डिसीजन लिया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों को जो सैनिक रिटायर होके आ गए हैं आर्मी से, उनको बंदूकें मिलनी चाहिए, या बीडीसी वालों को। अगर
उनके पास बंदूकें होंगी, तो ये जो कायनात हरकतें जो लोग करते हैं, जब ये आते हैं थोड़ा इनको डर रहेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो चाहेगी नहीं, वो तो चाहती है कि हिंदू लोग मरें। और अगर आतंकवादी मारे जाएंगे उसको सबसे ज़्यादा दुख होगा। हमें लगता है हमारी पूरी रियासत में आतंकवादी मरने पर अगर सबसे ज़्यादा दुख किसी को होता है तो वो महबूबा मुफ्ती को होता है, और किसी को नहीं होता। तो हमें लगता है कि हमने पहले भी कई बार कहा कि इनको भेज देना चाहिए वहीं पे, या जहाँ पे इनको ज़्यादा, जिनके साथ हमदर्दी है। हमारे लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं। कह देती है एक बार कि आतंकवाद गलत कर रहा है, क्या दिक्कत है कहने में। ये वही बात है कि इनको उनके साथ हमदर्दी ज़्यादा है। संत समाज का अब आगे क्या होगा? बैठकें हो रही हैं, हिंदू जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, जितने भी संगठन हिंदुओं के हैं, खास करके साधु संत समाज का भी एक बैठक हुई है जिसमें आप भी शामिल थे। क्या आगे क्या निर्णय होगा, क्या कदम उठाएगा समाज? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से इन तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब जब इस देश पर ऐसी आपदा आई है कि संभाली नहीं जा रही, तब तब संतों ने, अगर संत समाज एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी रखता है, और सिर्फ भाला रखता ही नहीं, उस भाला को चलाना भी भली भांति जानता है। क्योंकि यहाँ पे सब, कोई महादेव भक्त तो कोई महावीर भक्त है, और कुछ चंडी के भक्त भी हैं। तो अभी हमारा संत समाज इस पे जो संज्ञान ले रहा है, और अभी प्रशासन से भी आग्रह किया है, और प्रशासन ने फौजें भी मंगवाई हैं। हाँ, इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि आप महबूबा मुफ्ती, आपकी नहीं, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, पीडीपी की, कि बाहर से फौजें क्यों मंगवाई जा रही हैं, वो कोई समाधान नहीं। वो फौज, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचा दूं, वो फौजें जो आ रही हैं, जो ऑलरेडी हैं, ये आवाम से लड़ने के लिए नहीं है, ये उन दरिंदों से लड़ने के लिए है जो हमारे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे भारत में अमन और शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। ये उनके लिए मंगवाई गई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें शामिल आप भी हो जाएं। संत जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि कश्मीर का टूर आपने अभी किया है। पिछले साल आपने 26 जनवरी को कश्मीर में तिरंगा फहराया था, 15 अगस्त को फहराया था। आप क्या हिम्मत कर पाएंगे 26 जनवरी को फिर वहां पर जाकर तिरंगा फहराने? आप हिम्मत की बात ना करें, क्योंकि हिम्मत जो एक सनातनियों में है ना, उतनी हिम्मत तो किसी में हो ही नहीं सकती। और रही बात तिरंगा लहराने की, वो तो हमारे देश की शान है, और लोग आने से पहले बताते नहीं, लेकिन बताना चाहूँगा कि इस बार 26 जनवरी को फिर आ रहा हूँ कश्मीर में, और अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में जो राष्ट्रभक्त हैं उनके साथ मिलकर झंडा चढ़ाऊँगा, और वहाँ चढ़ाऊँगा यहाँ पे लोग जाने के लिए कतराते हैं कि आतंकवाद बहुत है। उन्हीं आतंकवादियों के बीच में जाके झंडा लहरा के आऊँगा 26 जनवरी को। तो बिल्कुल, ये थे संत साहिल जी महाराज, जिनका ये कहना है कि मैं फिर कश्मीर जाऊंगा तिरंगा फहराने, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि साधु संत समाज राजौरी को लेकर चिंतित है, और संत समाज का अगला कदम क्या होगा उसे लेकर भी उन्होंने बयान कर दिया है। और उनका ये भी कहना है कि सुरक्षा के लिए जो प्रबंध सरकार कर रही है वो आगे भी जारी रहने चाहिए। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए।